Hello students, today we are discussing virus. Virus actually this is quite different type of entity. Means it is different from all other organisms. जिसे कि हम लोग देखेंगे कि क्यों ये डिफरेंट है. The term virus actually is a Latin word जिसका अर्थ होता है वेनम और poisonous fluid. And this term was given by a Dutch microbiologist M. W. Bejering in 1898. पहले हम लोग डिस्कवरी वायरस की डिस्कवरी कैसी हुई, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस. डिमिट्री इवानोस्की 1892 में इन्होंने एक्चुअली वायरस को या इस एक डिफरेंट एंटिटी को डिस्कवर किया, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने पता किया. वायरस का नाम तो बाद में आया. इवानोस्की जो कि एक रशियन बॉटनिस्ट थे, एंड ही प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ टोबैको प्लांट विच वाज इन्फेक्टेड, जिसे बाद में टोबैको मोज़ाइक वायरस के नाम से जाना गया. कॉमनली इसे टीएमवी हम लोग कहते हैं. और उन्होंने ये देखा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग अ हेल्दी प्लांट. उस समय तक बैक्टीरियल फैक्टर की डिस्कवरी हो चुकी थी. बैक्टीरियल फैक्टर जो कि बैक्टीरिया को रिटेन कर सके. तो ये बताया गया कि अगर इस एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरियल फैक्टर से पास भी कराते हैं, इवन देयर आफ्टर ये जो एक्सट्रैक्ट है बैक्टीरियल फैक्टर से जो पास होकर आया है वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. सो दे थॉट दैट दिस इज smaller, it contains, this extract contains smaller than bacterial infectious agent. और उसको बताया गया कि ये फिल्ट्रेबल है, मीन्स ये फिल्टर से होकर पास कर सकता है. एंड चूंकि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इसे इसलिए पॉइजनस फ्लूइड्स के नाम कर दिया गया, जिसे कि बाद में बेजिंग ने वायरस बताया, वायरस का नाम दिया इन्होंने. एंड उन्होंने एक कंसेप्ट दिया बेजरिंग ने 1898 में, कंटाजियम वीवम फ्लूइडम. इसे याद रखने की जरूरत है. मीन्स लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, जिसका क्या अर्थ होता है कंटाजियम वीवम फ्लूइडम. एंड दिस आइडिया ऑफ बेजरिंग was considered revolutionary because thereafter several infectious fluids were characterized from various sources. And Beijing observed that the behavior of filtrable virus, जिसे कि उन्होंने नाम दिया वायरस फिल्ट्रेबल, चूंकि बैक्टीरियल फिल्टर से होकर पास कर सकता है, ये was different फ्रॉम बैक्टीरिया. उन्होंने क्लियर कट कैरेक्टराइजेशन किया कि ये बैक्टीरिया स्मॉलर बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया.
तो एक कंसेप्ट उन्होंने दिया जो कि ये था कि स्मॉलर बैक्टीरिया, उस कंसेप्ट को उन्होंने चेंज किया कि नो, दिस इज नॉट, these extracts do not contain smaller bacteria but different from bacteria. Thereafter, ये तो प्लांट वायरस की बात हुई। उसी साल इन द सेम ईयर एनिमल वायरस की भी डिस्कवरी हुई, एनिमल वायरस का भी पता चला बाय फर्लिस लॉयफलर एंड पॉल फ्रॉस्ट के द्वारा इन द सेम ईयर 1898 में, जो कि फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में करता था। तो इस तरह से ये पता चला कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, जो कि जहाँ एक तरफ प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बाद एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद से वायरसेस के बहुत सारे फैक्ट्स को लोगों ने जाना, इसके ट्रांसमिशन को जाना, एंड देयर आफ्टर वायरसेस पर बहुत सारा वर्क हुआ। बट मेजर ब्रेक थ्रू जो आया इन द थर्ड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, जबकि दो मेजर टेक्निकल कहिए कि अपैरेटस का डिस्कवरी हुआ, जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, यस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस दोनों की डिस्कवरी के बाद केमिकल एज वेल एज फिजिकल नेचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिम्स को जाना गया। उसमें वायरसेस भी है, वायरस के बारे में भी उसमें देखा गया, उसके भी केमिकल नेचर को समझने की कोशिश की गई। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को भी जानने की कोशिश की गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके बाद काम हुआ, इट वॉज डन बाय W.M. स्टैनले in 1935. He was an American biochemist and he was able to crystallize the virus particles. उसको वायरस को उन्होंने क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने का अर्थ होता है कि किसी केमिकल्स को क्रिस्टलाइज किया सकता है, किसी लिविंग एंटिटी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज नहीं किया सकता है। तो उन्होंने क्रिस्टलाइज करके ये बताया कि दिस इज अ केमिकल फॉर्म, केमिकल्स का है, केवल केमिकल है ये, बट दिस क्रिस्टल हैज गॉट द पावर ऑफ इन्फेक्शन। व्हेन जब इस क्रिस्टल को इन्फेक्शन के द्वारा इन्फेक्शन कराया गया हेल्दी टोबैको प्लांट्स में, तो इन्फेक्शन कॉज करता है ये। एंड on basis of his research work, he concluded that the viruses were not a typical cell of living organism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कोई टिपिकल सेल इसके अंदर इसके पास नहीं है, बिकॉज इसे क्रिस्टल के फॉर्म में तैयार किया जा सकता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। सो ये एक सेलुलर एंटिटी नहीं है, ये एक सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, इसमें किसी तरह का सेल नहीं होता है। ये उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बताया, और चूंकि उन्होंने क्रिस्टलाइज किया तो ये बताया कि ये केमिकल्स है, केमिकल की तरह नॉन लिविंग नेचर बताया। केमिकल्स, क्रिस्टल का मतलब होता है कि नॉन लिविंग फीचर। एंड फॉर दिस डिस्कवरी स्टैनले वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी। Thereafter, Borden and Pyrie, उन्होंने एनालाइज किया इस क्रिस्टल को और बताया कि ये क्रिस्टल जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, नो सेलुलर स्ट्रक्चर। दिस क्रिस्टल, जैसा कि स्टैनले ने समझा था, सिमिलर उन्होंने स्टडी किया, बट उन्होंने बताया कि ये क्रिस्टल जो है ये केवल न्यूक्लिक एसिड की में, चूंकि आरएनए वायरस है इसलिए आरएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। बाद में फिर डीएनए वायरस का भी पता चला।
तो केवल न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन की ये एंटिटी है। देयर आफ्टर रियल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का बताया गया, ये इन्फेक्शियस एजेंट है। और उसके बाद फिर उसके फिजिकल फीचर को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। एंड द ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस which was of course studied with the electron microscope, it was found that this crystal is composed of many individual complex units. ये कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे के नाम दिया गया विरियॉन्स। सो विरियॉन्स, the virion is actually considered as the basic structural unit of a virus capable of infecting a specific host. तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट है ऑफ ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसी तरह वायरस का बेसिक यूनिट जो है ये विरियॉन्स है। नौ वायरस को फिर बाद में डिफाइन किया गया और ये बताया गया वायरस जो है ये एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर ऑब्लिगेटरी पैरासिटिक इन्फेक्शियस एजेंट है। ये वायरस का एक डिफाइन किया गया, वायरस को कंसाइज डिफिनेशन दिया गया। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एसेलुलर विदाउट सेल, ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में ही केवल ये रह सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये एक कंसाइज डिफिनेशन वायरस का दिया गया। देयर आफ्टर ये बताया गया कि वायरस पार्टिकल इज एसेंशियली मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। they contain only either DNA or RNA, and this nucleic acid is enclosed in a protein coat. ये केमिकल नेचर वायरस का बताया गया। तो सेकंड पॉइंट, ये केमिकल नेचर है वायरस का, एंड द फर्स्ट वन वाज फिजिकल प्रॉपर्टी ये है, एज वेल एज देयर इन्फेक्टिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि वायरस, प्लांट वायरस भी देखा गया, एनिमल वायरस भी देखा गया। देयर आफ्टर ये पाया गया कि ह्यूमन को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ह्यूमन में भी, एंड माइक्रोब्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। सो बताया कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स आउटसाइड but behave as obligate parasite on entering the host cell. तो ये वायरस को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताया गया कि वायरस क्या है, वायरस, व्हाट इज अ वायरस। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, वी कैन से, फीचर्स ऑफ द वायरस, एंड वायरस कैन बी डिफाइंड ओनली ऑन बेसिस ऑफ these features. Now the nature of virus, इसको अलग से बताया गया कि वायरस का क्या नेचर है। जो भी फीचर्स, जो भी स्टडी की गई, उसके आधार पर वायरस के नेचर को बताया गया। तो वायरस में चूंकि क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है और इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, तो इसके अंदर लिविंग फीचर भी है एंड नॉन लिविंग फीचर भी है। तो लिविंग नेचर ऑफ वायरस का क्या है कि वायरसेस कैन मल्टीप्लाई इनटू सिमिलर फॉर्म्स and can grow in number and size as the living organism reproduce and grow। जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है, उस तरह से वायरस भी कर सकता है, इसलिए ये लिविंग फीचर इसका वायरस का है। एंड जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे कैन इन्फेक्ट हेल्दी प्लांट्स
ऑल्दो मोड ऑफ इन्फेक्शन डिफरेंट होता है, बट वायरसेस कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी प्लांट. They can respond to stimuli such as acids, alkalis, alcohols, light and temperature. तो ये रिस्पॉन्ड भी कर सकता है बहुत सारे स्टिमुलाई को, क्योंकि ये भी लिविंग फीचर है, लिविंग कैरेक्टर्स है. एंड देयर क्वालिटीज कैन बी चेंज बाय म्यूटेशन. नॉन लिविंग का क्वालिटीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन के द्वारा इसकी क्वालिटी को चेंज किया जा सकता है. A virus contain genetic material either DNA और RNA, जैसे मैंने बताया अभी. कुछ वायरस को कहा गया कि ये RNA DNA वायरस है, जैसे रॉस सार्कोमा वायरस है, जिसे कि रेट्रोवायरस भी कहते हैं. एंड ये DNA RNA जो होता है वो एक फिक्स सीक्वेंस में होता है एक पर्टिकुलर वायरस के लिए. एक्चुअली RNA DNA वायरस जो नाम दिया गया, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है RNA होता है, बट दिस जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ DNA, एंड दिस DNA actually in turn acts as a template for the transcription of messenger RNA. मतलब ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ये पहले डीएनए का सिंथेसिस करता है एंड देयर आफ्टर ये ट्रांसक्रिप्शन करता है मैसेंजर आरएनए का. सो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए इसे आरएनए डीएनए वायरस के नाम से जाना गया. बट बेसिकली ये जो कंपोज होता है वो सिंगल न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए का बना होता है. नाउ द नॉन लिविंग फीचर. वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, जैसा कि बताया क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया गया. स्टैनले के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में ऑब्टेन किया गया. एंड दिस क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल फीचर, केमिकल सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द नॉन लिविंग फीचर. दे कैन बी सेडिमेंटेड लाइक प्रोटीन्स, प्रोटीन की तरह इसको सेडिमेंट भी किया जा सकता है. And of course they have got no metabolism of their own, thus they are totally dependent upon the host. ये होस्ट पर टोटली पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इसकी अपनी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, एंड ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट के रूप में ही केवल रह सकता है. एंड इस नेचर, वायरस के इस नेचर के आधार पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स, वायरोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेज बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का कोई स्टेज है, विथ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटीज के अंदर आ गई, जहां एक तरफ ये लिविंग नेचर शो करता है तो दूसरी तरफ इसके अंदर नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी है. Now, on basis of nature of the viruses and different works which were carried out from time to time, एक जनरल प्रॉपर्टी वायरस की बताई गई. सम पॉइंट्स को रिपीट भी यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टीज जब वायरस की पूछी जाएगी तो आपको जनरल प्रॉपर्टीज में ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, बतानी होगी. वायरसेस आर एसेलुलर नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फेक्शियस एजेंट. एसेलुलर बताया गया कि ये सेलुलर फॉर्म में नहीं होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक है क्योंकि सेलुलर है ही नहीं है, एंड इन्फेक्शियस एजेंट है क्योंकि बैक्टीरियल फैक्टर को होकर पास कर सकता है. सो दे आर कंसिडर्ड है टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected plant to healthy plant by mechanical means or by biological means through the vector. वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होता है. नेचर में कॉमन है, वेरी कॉमन है कि वेक्टर जिसके लिए वायरस के लिए वेक्टर होता है, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन इसका होता है, एंड अदर बायोलॉजिकल मीन्स के द्वारा यह ट्रांसफर हो सकता है. एंड ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसे भी हम समझ चुके हैं.
and can multiply within the living host. Viruses contain only a single type of nucleic acid जिसको डीएनए आरएनए होता है, एंड इस बेसिस पर इसे हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज मीन्स न्यूक्लिक एसिड होता है और ये कवर्ड होता है, इनकेस्ड होता है चारों तरफ से प्रोटीन कवरिंग के प्रोटीन के द्वारा, तो इसे न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी के रूप में बताया जाता है, कहा जाता है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी है। Now viruses are very much host specific, एक स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करता है ये, एंड दैट टू अ पर्टिकुलर सेल टाइप को ही इन्फेक्ट करता है। तो वायरसेस आर वेरी मच होस्ट स्पेसिफिक, एंड ट्रांसमिशन जो इसका होता है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर वेक्टर के द्वारा, जो बायोलॉजिकल मीन्स मैंने बताया कि वेक्टर्स के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है, और इसी आधार पर इसे कहा गया है कि ये इसके अंदर फिजियोलॉजिक स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को हो, चाहे इधर प्लांट हो या एनिमल हो, इन्फेक्ट कर सकता है, ये वेक्टर भी इसका स्पेसिफिक होता है। सो वायरसेस के बारे में बताया गया, ये फिजियोलॉजिक स्पेशलाइजेशन इसके अंदर होता है। और ये बॉर्डन के द्वारा बताया गया है कि बहुत ही कम कंसंट्रेशन में वायरस कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी प्लांट, इवन उसका 1 मिलियन डायल्यूशन भी अगर करते हैं किसी एक्सट्रैक्ट का, तो वो भी इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी होता है। मीन्स स्मॉलर से स्मॉलर जो फ्रैक्शन हो सकता है वायरस पार्टिकल का, वो भी इन्फेक्शन कॉज करने के लिए सफिशिएंट होता है। एंड सेवरल वायरसेस जो है वो रेसिस्टेंट होता है, जर्मिसाइड्स का भी इफेक्ट नहीं होता है, एंड दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन। So these are some of the properties which were given for virus on basis of nature of virus. There are another facts जो कि जाना गया है वायरस के बारे में, उस आधार पर एक जनरल प्रॉपर्टी वायरस की बताई गई है। इसके आगे हम लोग देयर आफ्टर स्ट्रक्चर देखेंगे वायरस का, एंड उसको ऑफ कोर्स उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।